हे गाइस, मैं आज जा रही हूँ मेला। और मैं जा रही हूँ मेला दिल्ली, जो दिल्ली लाल किला में लगा हुआ है। दिल्ली का सबसे बड़ा मेला लगता है वहाँ पर। और मैं आज पहली बार मेला देखने जा रही हूँ, फ़र्स्ट टाइम। क्योंकि मैंने अपने गांव में मेला देखा था और फर्स्ट टाइम मैं दिल्ली का मेला देखने जा रही हूँ। और हम जा रहे हैं बाइक से, और ये हम आ गए हैं हाईवे पे। और हाईवे पे आने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारा जाम लगा हुआ था, बहुत लंबा जाम था। बड़ी मुश्किल से हम इस जाम से पार होने की कोशिश करते। आप देख सकते हो दिल्ली हाईवे में इस तरीके का जाम है, तो आगे कितना जाम होगा आप इमेजिन कर सकते हो। बट हमें तो एक्साइटमेंट थी मेला घूमने की, तो हमने जाम भी नहीं देखा। और हम तकरीबन निकले थे, ये जाम 5 या 5:30 बजे का होगा, इतना जाम तब लगा था। और ऊपर से हम जाम तो लगा ही था, पर हम ऊपर से फ़्लाइट का नज़ारा भी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा था। ये जा रही थी यहाँ से फ़्लाइट, और मुझे फ़्लाइट देखना बहुत ही अच्छा लगता है। बस हम यहाँ पर पहुँच चुके थे आइस पेटी, और यहाँ आइस पेटी से आगे हम काफ़ी अपना सफ़र तय करने लगे थे। तो हम जल्दी से जल्दी पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, और काफ़ी यहाँ पर जाम हमको देखने को मिला। और हम पहुँच चुके थे यहाँ पर दिल्ली किला, इंडिया गेट। और ये इंडिया गेट का बाहर का व्यू है, आप देख सकते हो इंडिया गेट कितना प्यारा लगा। ये था एक टर्मिनल बना हुआ था, इस टर्मिनल के अंदर से हम लोग गए, और यहाँ पर भी जाम लगा हुआ था। और ये आप देख रहे हैं बाइक पर 2 न्यू कपल बैठे थे, जिनकी अभी अभी नई शादी हुई है। ये भी जा रहे थे शायद उसी रूट पर। मैं गैस कर सकती हूँ कि आई थिंक ये मेला ही देखने गए हुए थे। और ये पहुँच गए हम मेला। और यहाँ पर भी जाम देखिए आप, गाड़ी पार्किंग करने का भी कहीं जगह नहीं थी, बहुत जाम था। ये मैंने बाहर से ही वीडियो बनाया था मेले का, बाहर से जो बड़ा सा चरखी था वो नज़र आ रहा था। ये आ गए हम मेन गेट पर, यहाँ से एंट्री था मेले का अंदर। और बहुत ही ज़्यादा जाम लगा था, और भीड़ भी बहुत थी। और मैं तो सोच रही थी कि क्या पता हम अंदर जा पाएंगे, पर हमने कोशिश करी कि हम अंदर मेला देखने ज़रूर जाएं। यहाँ पर चल रही थी चेकिंग, गर्ल्स की अलग चेकिंग हो रही थी और बॉयज़ की अलग हो रही थी। तो यहाँ पर चेकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे हादसे होते हैं, तो उसके लिए सामान चेक कराना तो बनता है। बस हम पहुँच गए थे यहाँ पर मेले के अंदर। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कितनी प्यारी प्यारी चरखी लगी है, डायनासोर झूला भी है, और बहुत ही सुंदर लाइटिंग से इसको सजाया गया है। और मेरे गांव में जो देखा था मैंने वहाँ पे, आई थिंक दिन में मैंने देखा था, नाइट में तो शायद से लाइट ही लगता होगा। पर मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा देखा कि मेल झूले पे लाइट लगा हुआ है। बस यहाँ पे मैं डिसाइड कर रही थी कि मैं कौन से झूले में बैठूँ, तो बस यहाँ पर ये बोल रहे थे कि कोई सा भी झूला ले लो, पर भीड़ तो बहुत है। पर कोई नहीं, हम देखते हैं किस में बैठ पाते हैं, किस में हमको टिकट जल्दी मिल जाता है। लाइन क्योंकि टिकट की बहुत ही लंबी लगी हुई थी, क्योंकि दिल्ली का बहुत बड़ा मेला है और लाल किला में लगा हुआ है। और यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि लोग कितनी दूर दूर से यहाँ का मेला देखने आते हैं। इतना भीड़ होता है कि इतना आप सोच सकते हैं कि कितनी भीड़ इस मेले के अंदर होती है। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ के कारण हर जगह 2-2 जगह पे आपको चीज़ें मिलेंगी, मतलब डबल जगह। अगर झूला यहाँ पर भी लगा है तो दूसरी जगह भी आपको झूला देखने को मिलेगा। मतलब इसलिए लगाया गया है क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है कि ताकि भीड़ दोनों जगह आधी आधी हो जाए, मतलब किसी को दिक्कत ना आए और सबको मतलब हो जाए। उसके बाद भी ये चीज़ें 2 जगह करने के बाद भी कम पड़ रहा था। और यहाँ पर रामलीला भी जो था, रामलीला भी डबल करवाई गई थी, 2 जगह रामलीला भी था यहाँ पर। और सभी जगह पे खाने का सब चीज़ डबल डबल करा हुआ था। और यहाँ पर हम देख सकते हैं डायनासोर जो कि हो रहा था। मैं भी इस पे बैठने का इंतज़ार कर रही थी, बट क्या करूँ, टिकट तो मिल ही नहीं पाया क्योंकि भीड़ इतनी थी। और यहाँ पर सबसे बड़ा था कि कैश का प्रॉब्लम था, ऑनलाइन पेमेंट कर ही नहीं रहे थे, और इनको चाहिए था कैश, क्योंकि हम तो पैसे वगैरह कुछ लेकर आए नहीं थे। और हम तो ऑनलाइन ही पेमेंट का सोच रहे थे, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आए थे तो हमको कुछ पता नहीं था
कि यहाँ पर सारा ऑनलाइन ही पेमेंट हो, मतलब सॉरी ऑनलाइन नहीं, कैश पेमेंट कर रहे थे। तो कैश ही सब मांग रहे थे, ऑनलाइन का कुछ सिस्टम ही नहीं था। बस खाने का कहीं कहीं पर ऑनलाइन था और कहीं कहीं पर मतलब जो झूले का था वो तो सारा कैश ही था, और झूले में जो बैठने का था, बाकी जो खाने वगैरह का था वो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। तो कैश का तो यहाँ पर कहीं कहीं पे हमको नीड हुआ कि हमें कैश की ज़रूरत पड़ी। और यहाँ पर देख सकते हो कितना प्यारा झूला था, और भीड़ बहुत थी तो हमें चांस मिल नहीं पाया झूले पे बैठने का। तो बस मैं यही इंतज़ार करी थी कि मैं बैठूं, बट क्या करूं, मैं बैठ नहीं पाई क्योंकि टिकट नहीं मिल पाया और कैश चाहिए था। तो मैंने एक दो लोगों से बात भी किया तो सब ने कहा कि हमारे पास भी कैश कम ही है, तो मैं ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई। पर मैंने मेला काफ़ी इन्जॉय किया। क्या हुआ जो हम चरखी में बैठ नहीं पाए, पर दूर से तो हमने देखा ना कि चरखी किस तरीके से घूम रही है, लोग उसमें मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बस मैं इतना ही देखकर खुश हो गई। कोई बात नहीं, मैं इस टाइम नहीं बैठ पाई, नेक्स्ट टाइम मेला होगा तो मैं ज़रूर बैठने की कोशिश करूँगी। और हम गए भी बिल्कुल लास्ट वाले दिन था, क्योंकि सीधे लास्ट के दिन था कि इसके अगले दिन तो रावण दहन होना था। और ये ब्लॉग मैं थोड़ा लेट डाल रही हूँ क्योंकि मैं एडिटिंग इसमें कर नहीं पाई थी, तो इसलिए ये ब्लॉग लेट हो गया। बट आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर क्लिप्स मेरे पास पड़ी थी तो मैं इसको डाल रही हूँ। यहाँ पर मेला मैंने एंजॉय करा। यहाँ पर ये लगा हुआ था ट्रेन वाला झूला जो होता है, जिसमें ट्रेन की तरह गाड़ी चलती है, तो उस तरीके से गोल 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 इसको लेकर जाता है। तो ये वाला झूला भी यहाँ पर लगा हुआ था। और आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं ये बड़ी बड़ी चरखी और डायनासोर का झूला लगा हुआ था। ये भी बहुत ही प्यारा था, ब्यूटीफुल लाइट से इसको सजाया गया था। और मैं बड़ी खुश हो रही थी और मैं बार बार कह रही थी कि इस वाले का टिकट क्या हमको मिल जाएगा, बट यहाँ पर कैश का बड़ा दिक्कत हो रहा था तो हम कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि कैश हमारे पास था ही नहीं। और हम मेले के अंदर घुस चुके थे, बाहर मार्केट भी हमने बड़ी मुश्किल से हम मेले में घुसे थे। और यहाँ पर ये चाइनीज़ झूला भी लगा हुआ था जो पहले यहाँ इंडिया में मैंने देखा नहीं, बट इस बार पहली बार ही मैं झूला देख रही थी। और यहाँ पर था रामलीला का भी था। और यहाँ पर मैं इन भैया से पूछ रही थी कि टिकट के लिए कैश, तो ये भैया शर्मा भी रहे थे और हंस भी रहे थे कि आपके पास कैश नहीं है। तो मैंने कहा कैश नहीं है हमारे पास, हम ऑनलाइन पेमेंट। तो ये काफ़ी शर्मा रहे थे क्योंकि हमने इनका वीडियो लिया, इस वजह से इनको शर्म आ रही थी। बट कोई नहीं, फिर हम आगे निकले तो हमने कोशिश किया कि हमें कैसे कैश मिल जाए। तो यहाँ पर भी मैंने पूछा, पर इन्होंने भी यही चीज़ बोली कि आप कैश है तो हम कैश से आपको टिकट दे सकते हैं, अदरवाइज़ ऑनलाइन यहाँ पर पेमेंट का कुछ है नहीं था ऐसा। तो मैं सबसे पूछा बट यहाँ पर नहीं हो पाया। पर कोई नहीं, मैंने मेला तो घूम लिया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ था ये फ़िश का, यहाँ पे फ़िश का ये पूरा टर्मिनल बना हुआ था। यहाँ से लास्ट तक कम से कम ये आधे से थोड़ा कम कह सकते हैं, इतना मतलब 1 मीटर के, मतलब काफ़ी लंबा ये चीज़ बनाया गया था फ़िश का। अंदर इसका भी टिकट ही था, बिना टिकट के तो कहीं पे भी एंट्री नहीं था। और यहाँ पर भी हम नहीं जा पाए कैश की प्रॉब्लम से। और फिर हमने बाहर में इन्होंने वो लगाई हुई थी LED, तो हमने एसी पे देखा ये पिक्चर्स। उन्होंने टीवी वगैरह लगाया हुआ था तो इसी पे दिखा रहे थे कि किस तरीके से आपको अंदर दिखाई देगा। तो हमने बस यहीं पर देख लिया और हमने काफ़ी इन्जॉय किया और हम बहुत खुश थे। हम काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। बस आपको मेरा ये ब्लॉग अगर पसंद आया है तो आप इसे डू लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस यहाँ पर बना सकूं। और आप मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। जो भी मैं वीडियो आपको बनाऊँ
तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो टाटा, गुड नाइट, बाय बाय।